जय हिंद दोस्तों। चलिए एक न्यू अपडेट पर बात करते हैं। अपडेट ये है कि बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम की कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा। तो यही एक अपडेट है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। और अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है इसके लिए, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितनी इसमें पोस्ट हैं और कितनी कट ऑफ जाएगी, लास्ट ईयर कितनी गई थी और अब 2022 की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ये 2022 का पेपर है तो 2022 ही कहलाएगा और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार सिविल कोर्ट, जिसमें कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्योन, ये सारी वैकेंसी थी। ये वैकेंसी 2022 की है, ठीक है। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि या इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपके जो डाउट हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कब होगा, तो वो आपका डाउट सारा क्लियर होने वाला है। टोटल पोस्ट आप सभी जानते हैं, फॉर्म फिल किया है आपने, लेकिन मैं बताऊंगी फिर भी। टोटल पोस्ट 7,692 हैं, 7,692, इसमें काफ़ी पोस्ट हैं। टोटल फॉर्म लगभग 19 लाख के करीब भरे गए हैं इसमें, ठीक है। इसका एग्ज़ाम डेट कब है? अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्ज़ाम मैं आपको बता देती हूँ कि ना तो मार्च में हो रहा है ना अप्रैल में हो रहा है, इसका एग्ज़ाम मई में होगा। 1 से 15 मई के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 15 मई के बीच के लिए आप कमर कस लें, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। अगर नहीं भी करी है तो आपके पास 2 महीने से भी ज़्यादा हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा हैं अभी आपके पास, तो अपनी कमर कस लें एकदम और तैयारी स्टार्ट कर दें। 2 महीने तो कम से कम है ही आपके पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस से पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो पहले इसमें प्री, फिर इसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, ये 3 सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। 3 स्टेप से गुजरना होगा, 3 स्टेप आपको क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप बिहार सिविल कोर्ट की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्री की बात करें, प्री के सिलेबस की 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर करने के लिए। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, मैथ से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन और हिंदी से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। अब हम मेन सिलेबस की बात करते हैं। मेन सिलेबस में 85 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और मैथ से 35 क्वेश्चन, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आते हैं मेंस में और 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें प्री में। अब 85 जो मेंस एग्जाम है वो 85 नंबर का है, तो 15 नंबर कहाँ गए, तो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आप समझ आ गया होगा आपको क्या क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसे हमारा एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे ही आपका प्री में आएगा वैसे ही मेंस में आएगा। मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा आपका और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और मेंस में भी कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा मेंस का, और प्री का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। चलिए देखो मेंस के लिए कितने बच्चे छांटे जाएंगे, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 7,692। 7,692 टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चे मेंस के लिए लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए टोटल वैकेंसी का 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी इसकी कट ऑफ क्या रही प्रीवियस में। तो देखो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई थी 74.6, जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 74.6 जनरल की गई है। बीसी की 72.4 गई है, ईबीसी की 70.7 गई है, एससी की 65.8 गई है, एसटी की 64.1 गई है और फीमेल की 70 गई है। एक बार दोबारा बताऊंगी, जनरल की 74.6, बीसी की 72.4, ईबीसी की 70.7
और SC की 65.8, ST की 64.1 और फीमेल की 70 गई है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब 2022 में आपको कितने नंबर लाने होंगे, तो जो ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ना, इससे आपको 5-5, 6-6 नंबर ज़्यादा लाने होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो उससे देखते हुए आपको थोड़े से नंबर प्रीवियस कट ऑफ से ज़्यादा लाने होंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के तैयारी करें। और कोई भी अगर डाउट रहता है कि मैम कैसे पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए, वो ये, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ढेर सारा इसे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।